हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम सीटेट दिसंबर 2024 या यूं कहें कि जनवरी 2025 को टारगेट करते हुए एसएसटी क्लासेस कंटिन्यू हैं, जिसमें आज ये जो चैप्टर आप सामने देख पा रहे हैं ये चैप्टर 6 है, ईश्वर से अनुराग, और यह क्लास 7th की हिस्ट्री चल रही है। ओके, और ईश्वर से अनुराग बहुत अच्छा चैप्टर। यहाँ से हमको मिले हैं 3 3 6 7 प्रश्न। कितने? 7 प्रश्न इस चैप्टर से पूछे गए हैं 2023 और 2024 में। ठीक है, पहले जैसा कि आपको पता है कि पहले हम पूरे चैप्टर को पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद उस चैप्टर से रिलेटेड जो प्रश्न पूछे गए हैं 2 साल में 2023 और 24 में, उन प्रश्नों को भी हम सॉल्व करते हैं। तो ये चैप्टर थोड़ा लंबा है, ठीक है, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आपको एक एक शब्द, इसका एक एक लाइन कंठस्थ करनी है, याद करनी है, समझना है, जानना है। तो चैप्टर का नाम है ईश्वर से अनुराग, यानी कि ईश्वर से प्रेम, ईश्वर के प्रति भक्ति, ईश्वर के प्रति आस्था, साधना, जो भी कहें आप, तो वही ईश्वर से प्रेम की बात हम इस चैप्टर में करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आपने लोगों को पूजा पाठ करते अथवा भजन कीर्तन या कव्वाली गाते या चुपचाप ईश्वर के नाम का जाप करते हुए जरूर देखा होगा। आपने ये भी गौर किया होगा कि उनमें से कुछ तो इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं। भगवान के प्रति इतनी श्रद्धा, आस्था, प्रेम भगवान के प्रति कि जब हम भगवान की भक्ति कर रहे होते तो कई बार आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे लोगों के आंसू निकल आते हैं जब वो भगवान के सामने बैठे होते हैं हाथ जोड़ करके। ईश्वर के प्रति ऐसा प्रेम भाव या गहरी भक्ति उन विभिन्न प्रकार के भक्ति और सूफी आंदोलनों की ही देन है, जिनका 8वीं शताब्दी से उद्भव होने लगा। 8वीं शताब्दी से जिनकी शुरुआत होने लगी। ठीक है, भक्ति की शुरुआत की अगर हम बात करें तो इन्हीं दिनों, यानी कि 8वीं शताब्दी में इन सब चीज़ों का उद्भव होने लगा। इन्हीं दिनों देवी देवताओं की पूजा का चलन भी शुरू हुआ। बाद में हिंदू धर्म की ये प्रमुख पहचान बन गई भक्ति। इनमें शिव, विष्णु और दुर्गा जैसे देवी देवता शामिल हैं। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। भक्ति उस समय काफ़ी लोकप्रिय बन गई। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। जब किसी के प्रति हमारी श्रद्धा, हमारी आस्था, उसके प्रति उससे हमें प्रेम होता है तो उसे भक्ति नाम दिया जाता है। भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, चाहे वो धनी हो, गरीब हो, ऊंचा हो, ऊंची जाति का हो, नीची जाति का हो, स्त्री हो, पुरुष हो, हर कोई भक्ति कर सकता था। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में की गई है। भगवत गीता को आप जानते हैं, और भगवत गीता का संदेश भगवान श्री कृष्ण ने जो दिया, वहाँ पे भक्ति मार्ग की चर्चा की गई है, और ये हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है भगवत गीता। आइए परमेश्वर का विचार, इस पर एक नज़र डालते हैं। और बहुत बेहतरीन क्लास, लास्ट तक अगर आप बने रहेंगे डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने वाले हैं। क्लास थोड़ी लंबी रहेगी, देखिए, लेकिन फास्ट नहीं, बहुत आराम से पढ़ेंगे। परमेश्वर का विचार क्या है? बड़े बड़े राज्यों के उदय होने से पहले भिन्न भिन्न समूहों के लोग अपने अपने देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। ठीक है, अपने अपने देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। जब लोग नगरों के विकास और व्यापार तथा साम्राज्यों के माध्यम से एक साथ आते गए, जब नगरों का विकास होता गया, व्यापार के माध्यम से, साम्राज्य के माध्यम से, जब लोग एक साथ आते गए, मिलजुल कर रहने लगे, तब नए नए विचार भी विकसित होने लगे, है ना भाई। व्यापार के माध्यम से हम इस देश से उस देश जा रहे हैं, इस प्रदेश से उस प्रदेश जा रहे हैं, उस प्रदेश के लोग इधर आ रहे हैं, तो ये उधर गए, इन्होंने वहाँ की सभ्यता संस्कृति को जाना, उनके विचारों को जाना, और इन्होंने यहाँ के लोगों की सभ्यता संस्कृति आचार विचार को जाना समझा। तो इस तरीके से नए नए विचार विकसित होने लगे। ये बात व्यापक रूप से एक्सेप्ट की जाने लगी कि सभी जीवधारी अच्छे और बुरे कर्म करते हुए जीवन, मरण और पुनर्जीवन के अनंत चक्रों से गुजरते हैं। ये ऐसा सबने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। इसी प्रकार ये विचार भी गहरे बैठ गया कि सभी व्यक्ति जन्म के समय भी एक बराबर नहीं होते। जन्म के समय भी कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई ऊंची जाति में पैदा हुआ, कोई नीची जाति में पैदा हुआ है।
ये मान्यता कि सामाजिक विशेष अधिकार किसी उच्च परिवार अथवा ऊंची जाति में पैदा होने के कारण मिलते हैं। समाज में जो विशेष अधिकार मिलते हैं, जो विशेष पद प्रतिष्ठा गरिमा मिलती है, वो भी उसी को मिलती है जो उच्च परिवार में, उच्च कुल में जिसने जन्म लिया है, जो ऊंची जाति का है। ठीक है। अनेक लोग ऐसे विचारों के कारण बेचैन थे, इसलिए वे बुद्ध और जैन के उपदेशों की ओर उन्मुख हुए, जिनके अनुसार व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सकता है। क्यों? ऐसे लोग जो इस सब चीज़ों से परेशान थे कि यार ये बताओ, समाज के विशेष अधिकार केवल उच्च कुल के लोगों को, उच्च जाति के लोगों को ही मिल रहे हैं। ऐसे लोगों से बहुत लोग ऐसे विचारों से बहुत परेशान थे। फिर उन्होंने बुद्ध और जैन के उपदेशों की ओर वो उन्मुख हुए, उनके उपदेशों को जाना, समझा, सुना। तो फिर जिनके अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि अगर हम अपना सेल्फ एफर्ट मारें, सेल्फ एफर्ट करें, प्रयास करें, तो ये जो सामाजिक अंतर है ऊंच नीच का, है ना, अमीर गरीब का, इसको दूर किया जा सकता है और पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है। कुछ अन्य लोग परमेश्वर संबंधी इस विचार से आकर्षित हुए कि यदि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में जाए तो परमेश्वर व्यक्ति को इस बंधन से मुक्त कर सकता है, जन्म मरण के चक्र से छुटकारा दिला सकते हैं। कौन? परमेश्वर, यदि आप भक्ति भाव से उनकी शरण में जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में व्यक्त ये विचार सामान्य सन ईस्वी सन की अगर बात करें तो उसकी प्रारंभिक शताब्दियों में काफ़ी लोकप्रिय हो गया था। ठीक है, श्रीमद् भगवद गीता का ये विचार है। इतनी बात क्लियर है? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो चित्र आप देख पा रहे हैं, ये चित्र भगवद गीता की किसी दक्षिण भारतीय पांडुलिपि से लिया गया एक पृष्ठ है, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नज़र डालिए, विशद शब्द लिखा हुआ है। विशद, विशद का मतलब होता है साफ, स्वच्छ, पवित्र। ठीक है, धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से, यानी कि पवित्र धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव, विष्णु और दुर्गा को परम देवी देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा कि यही परम देवी देवता हैं। कौन कौन? शिव, विष्णु और दुर्गा को। उनके साथ साथ भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पूजे जाने वाले देवों एवं देवियों को शिव, विष्णु या दुर्गा का रूप माना जाने लगा। जो अलग अलग प्रकार के देवी देवताओं की पूजा होती थी, अब उनको भगवान शिव, भगवान विष्णु या फिर माता दुर्गा का रूप दिया जाने लगा। इसी प्रक्रिया में स्थानीय मिथक, यानी कि वहाँ के जो स्थानीय जो कुछ मिथक थे, यानी कि जो कुछ झूठी चीज़ें थी या जो अंधविश्वास था और किस्से कहानियाँ, वो पौराणिक कथाओं के अंग बन गए। ठीक है, और पुराणों में पूजा की जिन पद्धतियों की अनुशंसा की गई थी, उन्हें स्थानीय पंथों में भी अपनाया जाने लगा। आगे चलकर पुराणों में भी इस बात का उल्लेख किया गया है कि भक्त भले ही किसी भी जाति पाति का हो, भक्त भले ही किसी भी जाति पाति का हो, वह सच्ची भक्ति से ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है, क्योंकि ईश्वर की कृपा चाहने के लिए कोई अमीर गरीब, ऊंच नीच जाति का कोई वहाँ पे प्रावधान नहीं है। भक्ति की विचारधारा इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई कि बौद्धों और जैन मतावलंबियों ने भी इन विश्वासों को अपना लिया कि ठीक है, बात तो सही है, भक्त भले ही किसी भी जात पात का हो, सच्ची भक्ति से ईश्वर की कृपा वो प्राप्त कर सकता है। ठीक है, ये जो विचारधारा है भक्ति की विचारधारा बहुत लोकप्रिय हुई। ठीक है, इतनी बात हो गई। आगे अब देखिए, दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया प्रकार था जिसमें नैनार और अलवार को लेकर के अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। लास्ट में इसका प्रश्न हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे। नैनार और अलवार 7वीं से 9वीं शताब्दियों के बीच की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। कहाँ से? 7वीं से 9वीं शताब्दियों के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ, कुछ नए धार्मिक आंदोलन निकल करके सामने आए। इन आंदोलनों का नेतृत्व नयनारों, यानी कि जो भगवान शिव के उपासक थे, ठीक है, और अलवारों जो वैष्णव संत थे, जो भगवान विष्णु के उपासक थे, ठीक है, भगवान विष्णु को मानने वाले थे, ने किया। ये जो आंदोलन थे, कुछ ये जो नए धार्मिक आंदोलन, इनका जो प्रादुर्भाव हुआ, इन आंदोलनों का नेतृत्व किसने किया? नयनारों ने, यानी कि
भगवान शिव के संतों ने या शैव संतों ने और अलवारों ने। ये संत सभी जातियों के थे, जिनमें पुलैया और पनार जैसी अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल थे। वे बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे। यहाँ से कई प्रश्न पूछे गए, एक एक पॉइंट को ध्यान रखिएगा, नैनार और अलवार से रिलेटेड। तो वे बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे। जो बुद्ध के उपदेश थे या जैन के जो उपदेश थे, लोग उनको नहीं मानते थे, उनके ये आलोचक थे। शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। ठीक है, कि अगर आप भगवान शिव और विष्णु के प्रति सच्चा प्रेम रखते हैं, सच्ची भक्ति भावना रखते हैं, तो आपकी मुक्ति हो जाएगी। उन्होंने संगम साहित्य, तमिल साहित्य का प्राचीनतम उदाहरण और सामान्य सन यानी ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में रचित जो संगम साहित्य है, इसमें समाहित प्यार और शूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश किया था। नैनार और अलवार ये घुमक्कड़ साधु संत थे, यानी कि घूमते रहते थे, भ्रमण करते रहते थे। वे जिस किसी स्थान या गांव में जाते थे, वहाँ के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध कर दिया करते थे। ये थे नैनार अलवार। कैसे संत थे? घुमक्कड़ संत थे, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह भ्रमण करते रहते थे और जहाँ जाते थे वहाँ पे लोगों के जो उनके स्थानीय देवी देवता हैं, ये उनकी प्रशंसा करते थे, उनकी प्रशंसा में कुछ सुंदर कविताएं रच देते थे, फिर उन्हें संगीतबद्ध कर देते थे, यानी संगीत बना देते थे। ठीक है, नैनार और अलवार से रिलेटेड देखिए, कुल मिलाकर 63 नैनार ऐसे थे जो कुम्हार, अस्पृश्य, कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण और मुखिया जैसी अनेक जातियों में पैदा हुए थे। उनमें से सबसे अधिक प्रसिद्ध थे अपार, संबंदर, सुंदरार और माणिक्य सागार। उनके गीतों के 2 संकलन हैं, एक तो तेवरम और तिरुवाचकम। ये किन के गीतों के संकलन हैं? तो ये नैनारों के गीतों के संकलन हैं। आगे बढ़ेंगे। अलवार संत संख्या में 12 थे। वे भी भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि से आए थे। उनमें से सर्वाधिक प्रसिद्ध थे पेरिय अलवार, उनकी पुत्री अंडाल, तोंडर डिप्पोडी अलवार और नम्माल वार। उनके गीत दिव्य प्रबंधम में संकलित हैं। ये जो अलवार थे, इनके गीत किस में संकलित हैं? दिव्य प्रबंधम में इनके गीत संकलित हैं। और ये जो तेवरम और तिरुवाचम है, ये 2 संकलन हैं, ये नैनारों के हैं, ध्यान रखिएगा दोनों को। ओके, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट पर बात करेंगे। 10वीं से 12वीं सदियों के बीच चोल और पांड्यन राजाओं ने उन अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवा दिए जहाँ की संत कवियों ने यात्रा की थी। जहाँ की इन संत कवियों ने यात्रा की थी, वहाँ विशाल मंदिर बनवा दिए गए। इस प्रकार भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच गहरे संबंध स्थापित हो गए। ठीक है, यानी कि जब मंदिर बनवा दिए गए तो और भी भक्ति परंपरा जाग गई, लोगों की और भी ईश्वर के प्रति आस्था जाग गई, मंदिर में पूजा होने लगी, तो एक गहरा संबंध स्थापित हो गया। ये वही समय था जब उनकी कविताओं का संकलन तैयार किया गया था। इसके अलावा अलवारों और नैनारों संतों की धार्मिक जीवनियाँ भी रची गई। आज हम भक्ति परंपरा के इतिहास लेखन में इन जीवनियों का स्रोत के रूप में, सोर्सेज के रूप में उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, धार्मिक जीवनी या संत यानी कि जीवनी लेखन, संतों की जीवनियाँ लिखना, यही जीवनी लेखन है या धार्मिक जीवनी है। और यहाँ पे जो चित्र नंबर 2 है, ये माणिक्य सागार की एक कांस्य प्रतिमा है। ये जो आप प्रतिमा नीचे देख पा रहे हैं। ठीक है, इतनी बात है। भक्त और भगवान, यहाँ पे माणिक्य सागार की एक रचना है जो भक्त और भगवान को लेकर के रची गई है। और आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं आराम से यहाँ पे वीडियो को पॉज करके। बाकी यहाँ से कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए दर्शन और भक्ति पर बात करेंगे। भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से, भारत के जो भी सबसे अधिक प्रभावशाली दार्शनिक थे, जो फिलोसफर्स थे, उनमें से एक थे शंकर, जिनका जन्म 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ था। शंकर से रिलेटेड बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इनका जन्म 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ था।
ये अद्वैतवाद के समर्थक थे। किसके? अद्वैतवाद के समर्थक थे, जिसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा जो कि परम सत्य है, दोनों एक ही हैं। जीवात्मा और परमात्मा क्या? दोनों एक ही हैं। उन्होंने ये शिक्षा दी कि ब्रह्मा जो एकमात्र या परम सत्य है वो निर्गुण है, वह निराकार है, उसका कोई आकार नहीं। शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या या माया माना, यानी कि ये जो हमारे चारों तरफ भौतिक संसार आप देख पा रहे हैं, जिसमें हम लोग आज फंसे हुए हैं मोह माया में, ये सब मिथ्या है, ये झूठा है, ये मोह माया है। और संसार का परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने और ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। किसने? शंकर ने, जो कि अद्वैतवाद के समर्थक थे। इनके अनुसार जीवात्मा परमात्मा दोनों एक ही हैं। ये कहते हैं कि हमारे चारों तरफ ये जो भौतिक संसार है ये मिथ्या है, ये झूठा है, ये सिर्फ मोह माया है, जिसमें फंस करके आदमी बस यहीं का रह जाता है और गहराई तक फंसता चला जाता है। अगर हमें ईश्वर में विलीन होना है, मोक्ष की प्राप्ति करनी है हमको, तो हमें इस भौतिक संसार का परित्याग करना पड़ेगा। यानी कि हम संन्यास लेकर के और ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझें, तभी हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। यानी कि इन्होंने ज्ञान के मार्ग को अपनाने पर इस तरीके से उपदेश दिया। आगे बढ़ेंगे। देखिए, रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे। अब बात आ रही है यहाँ पे रामानुज की। ये 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे रामानुज। वे विष्णु भक्त अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे, है ना। इसमें दो चीज़ें हमने पढ़ी ऊपर, नैनार और अलवार। नैनार जो कि भगवान शिव के उपासक थे, भगवान शिव के भक्त थे, वहीं पर ये जो विष्णु भक्त हैं कौन है? अलवार। ठीक है, तो वे विष्णु भक्त अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना है। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने का परम आनंद प्राप्त कर सकता है। रामानुज ने विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। ठीक है, रामानुज ने विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। इतनी बात क्लियर हो गई। अभी हम ऊपर शंकर को पढ़ रहे थे। शंकर कह रहे थे कि जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक हैं। शंकर क्या कह रहे थे? जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक हैं। वहीं पर रामानुज कह रहे हैं कि आत्मा परमात्मा से जुड़ने के जब इसमें जुड़ जाती है उसके बाद भी ये अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। तो ये दोनों में आप अंतर याद रखेंगे, नहीं तो आप फंस जाएंगे। ठीक है, अगर इस तरीके से प्रश्न पूछ लेगा तो दोनों में अंतर याद रखिएगा। जो अभी शंकर की हम बात कर रहे थे वो अद्वैतवाद के समर्थक थे, वहीं पर रामानुज विशिष्टाद्वैत के समर्थक हैं। ठीक है, रामानुज के सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया, जो परवर्ती काल में उत्तरी भारत में विकसित हुई। इतनी बात क्लियर है? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ से बसवन्ना का वीरशैव आंदोलन पढ़ेंगे। बसवन्ना का वीरशैववाद, ये आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि वीरशैव जो आंदोलन है उसको शुरू किसने किया? तो वीरशैव आंदोलन बसवन्ना ने शुरू किया था। हमने पहले पढ़ा कि तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच के संबंध थे, है ना। किस तरीके से मंदिर पूजा और भक्ति के प्रति एक गहरा संबंध स्थापित होता चला गया। इसके परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रिया हुई वह बसवन्ना और अल्लमा प्रभु और अक्कम और अक्क महादेवी जैसे उसके साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए वीरशैव आंदोलन में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। ये आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में प्रारंभ हुआ था। वीरशैव आंदोलन बसवन्ना और उनके साथियों ने शुरू किया। ये आंदोलन 12वीं शताब्दी के बीच में कर्नाटक में शुरू हुआ। वीरशैवों ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए थे। किसके विरुद्ध? ब्राह्मणवादी जो विचारधारा थी उसके विरुद्ध अपने तर्क इन्होंने प्रस्तुत किए। इसके अलावा वे सभी प्रकार के कर्मकांडों और मूर्ति पूजा के
विरोधी थे। ठीक है, जो वीरशैव थे वो ये सभी प्रकार के कर्मकांड और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। इन्होंने ब्राह्मणवादी जो विचारधारा थी, क्योंकि ब्राह्मण जो पंडित लोग थे वो पूजा पाठ पर जो है कि बल देते थे, है ना, भक्ति पर बल देते थे, लेकिन ये मूर्ति पूजा और कर्मकांड इन सब चीज़ों को ये नहीं मानते थे और उसका विरोध करते थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। वीरशैव जो थे ये इनके कुछ वचन यहाँ पे दिए गए हैं, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, ये एक छोटा सा पॉइंट लिखा है, इसको पढ़िए। महाराष्ट्र के ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम जैसे वैष्णव संत कवि भगवान विट्ठल के उपासक थे। किसके? भगवान विट्ठल के उपासक थे। भगवान विट्ठल की आराधना ने वारकरी संप्रदाय को जन्म दिया। किसने? भगवान विट्ठल की आराधना के माध्यम से वारकरी संप्रदाय का जन्म हुआ, जो पंढरपुर की वार्षिक तीर्थ यात्रा पर जोर देता है। विट्ठल संप्रदाय का भक्ति के शक्तिशाली उपादान के रूप में उदय हुआ और लोगों में काफ़ी ये लोकप्रिय भी हुआ। दक्कन में भक्ति आंदोलन, देखिए समझिए दक्कन में भक्ति आंदोलन को। 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेक संत कवि हुए। 13वीं से, अब हम आगे बढ़ चुके हैं। ठीक है, अभी तक हम ऊपर 12वीं सदी तक बात कर रहे थे, अब हम 13वीं से 17वीं सदी तक की बात करेंगे। 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेक संत कवि हुए, जिनके सरल मराठी भाषा में लिखे गए गीत आज भी जन मन को प्रेरित करते हैं। उन संतों में सबसे महत्वपूर्ण थे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम तथा सखुबाई जैसी स्त्रियां और चोखा मेठा का परिवार, जो अस्पृश्य समझी जाने वाली महार जाति का था। ठीक है, ये जो परिवार था वो अस्पृश्य समझी जाने वाली महार जाति का था ये परिवार। भक्ति की ये क्षेत्रीय परंपरा पंढरपुर में विट्ठल यानी कि विष्णु का ही एक रूप है, भगवान विष्णु का ही एक रूप है विट्ठल, भगवान विट्ठल। ठीक है, तो पंढरपुर में विट्ठल पर और जनमन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव ईश्वर संबंधी विचारों पर केंद्रित थी ये भक्ति। ठीक है, और इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। ये जो संत थे, ये जो कवि थे, सभी प्रकार के जो कर्मकांड हैं और ये जो पवित्रता के ढोंग हैं या जन्म पर आधारित तो भी सामाजिक अंतर हैं, उनका इन्होंने विरोध किया। यहाँ तक कि इन्होंने संन्यास के विचार को भी ठुकरा दिया कि संन्यास क्यों लेना, किस बात के लिए लेना, और किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने और विनम्रतापूर्वक ज़रूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया। ये कहते थे कि जो ज़रूरतमंद है उसकी मदद करो, अपने परिवार को खुशहाल रखो, परिवार के साथ रह करके रोजी रोटी कमा करके और भगवान की भक्ति करो। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि असली भक्ति दूसरों के दुख को बांटने में है। अगर आप दूसरों के दुखों को बांटते हैं, ज़रूरतमंद की मदद करते हैं, तो यही सबसे बड़ी भक्ति होगी। हुआ क्या? इससे एक नए मानवतावादी विचार का उद्भव हुआ। जैसा कि सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता ने कहा था, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। ये किसने कहा? ये गुजराती संत हैं नरसिंह मेहता, उनकी लाइन है, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। आगे बढ़ेंगे। सामाजिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह। यहाँ पे ये संत तुकाराम का एक अभंग यानी कि मराठी भक्ति गीत है, आप चाहें तो इस गीत को पढ़ सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, और फिर नीचे ये चोखा मेठा के पुत्र द्वारा रचित एक अभंग दिया जा रहा है, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न अभी तक हमको मिला नहीं तो मुझे नहीं लगता कि ये इंपॉर्टेंट है। और ठीक है, बाकी बाद में देख लेंगे। यहाँ पे अब एक पिक्चर आप देख रहे हैं, पहले इस पिक्चर को समझिए। आग के आसपास तपस्वियों का एक समूह बैठा हुआ है। ठीक है, ये पेड़ है, हो सकता है बरगद का पेड़ हो, हाँ बरगद का ही है, और यहाँ पे बीच में आग जल रही है और ये कुछ संत लोग इसके आसपास बैठे हुए हैं। ये आपने देख लिया। यहाँ पे नाथपंथी सिद्ध और योगी की बात हम करेंगे। किसकी बात करेंगे? नाथपंथी सिद्ध और योगी की। इस काल में अनेक ऐसे धार्मिक समूह उभरे जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों और अन्य बनावटी पहलुओं तथा समाज व्यवस्था की
आलोचना की। बहुत उन्होंने तर्क वितर्क का सहारा लेकर जो रूढ़िवादी धर्म कर्मकांड थे या जो अन्य बनावटी पहलू थे, ठीक है, उसका इन्होंने क्या किया, उसकी आलोचना की। उनमें नाथपंथी, सिद्धाचार और योगी जन उल्लेखनीय हैं। उन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया कि संसार का परित्याग करना चाहिए। उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन, मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। ये कहते हैं कि ये जो निराकार परम ब्रह्म है, जो ईश्वर है, उसका चिंतन मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। इसके लिए उन्होंने योगासन, प्राणायाम, चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन और शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। ये समूह खासतौर पर नीची कही जाने वाली जातियों में बहुत लोकप्रिय हुए। उनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्गीय धर्म के लिए आधार तैयार किया, जो आगे चलकर उत्तरी भारत में लोकप्रिय शक्ति बन करके उभरा। ठीक है, अब यहाँ से इस्लाम और सूफी संत की बात करेंगे। देखिए, संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी। किसमें? संतों में और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी, बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ थी। यहाँ तक कि ये भी माना जाता है कि उन्होंने आपस में कई विचारों का आदान प्रदान किया। हमने आपके विचारों को एक्सेप्ट किया, हमने आपके विचार लेकर के अपनी समाज में फैलाए, आपने हमारे विचार लेकर के अपनी समाज में फैलाए और उन्होंने उन्हें अपनाया भी। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। वे धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दयाभाव रखने पर बल देते थे। इस्लाम ने एकेश्वरवादी यानी एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण को दृढ़ता से प्रचार किया कि ईश्वर सिर्फ एक है, अल्लाह सिर्फ एक ही है। तो इस्लाम ने एकेश्वरवादी पर बल दिया, जिसका मतलब होता है एक अल्लाह। 8वीं और 9वीं शताब्दी में धार्मिक विद्वानों ने पवित्र कानून यानी जिसको हम शरिया कानून कहते हैं और इस्लामिक धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं को विकसित किया। इस्लाम धीरे धीरे और जटिल होता चला गया, जबकि सूफियों ने एक अलग रास्ता दिखाया जो ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल देता है। सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों के द्वारा निर्धारित विशुद्ध कर्मकांड जो पवित्र कर्मकांड हैं और आचार संहिता को बहुत कुछ अस्वीकार कर दिया। वे ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार जुड़े रहना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रियतमा के साथ जुड़े रहना चाहता है। ठीक है, और हुआ क्या कि संत कवियों की तरह सूफी लोग भी अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए काव्य रचना किया करते थे। अगर उन्हें अपनी भावना को प्रकट करना है, अपने विचार लोगों को तक पहुंचाने हैं, तो वो काव्य रचना किया करते थे। गद्य में एक विस्तृत साहित्य और कई किस्से कहानियाँ इन सूफी संतों के इर्द गिर्द विकसित हुई। मध्य एशिया के महान सूफी संतों में गज्जाली, रूमी और सादी के नाम उल्लेखनीय हैं। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों की तरह सूफी भी यही मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नज़रिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। उन्होंने किसी औलिया या पीर की देखरेख में जिक्र का मतलब है नाम का जाप, चिंतन, समा यानी कि गाना, रक्ष यानी कि नृत्य, नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण की विस्तृत रीतियों का विकास किया। यानी कि नाम का जप करो, चिंतन मनन करो, है ना, इस तरीके से। इस प्रकार आध्यात्मिक सूफी उस्तादों को पीढ़ियों सिलसिलाओं का प्रादुर्भाव हुआ। इनमें से हर एक सिलसिला निर्देशों और धार्मिक क्रियाओं का थोड़ा बहुत अलग तरीका अपनाती थी। यहाँ तक बात क्लियर होती है? वेरी गुड। और ये चित्र नंबर 4 आपके सामने है। यहाँ पे आनंदित सूफियों का चित्र दिया हुआ है, किस तरीके से जो सूफी लोग हैं वो आनंदित हो रहे हैं। ठीक है, ईश्वर के प्रति इनका भक्ति भाव देखिए, किस तरीके से कुछ लोग जो है कि बजा रहे हैं, लोग नृत्य कर रहे हैं, है ना, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे देखिए कश्मीर में 15वीं और 16वीं सदियों में सूफीवाद के ऋषि पंथ का उदय हुआ। ठीक, ऋषि पंथ का उदय कहाँ हुआ? तो ये कश्मीर में हुआ 15वीं और 16वीं सदी में। ठीक है, सूफीवाद के ऋषि पंथ का उदय हुआ। इस पंथ की स्थापना शेख निरुद्दीन वली, जिन्हें नंद ऋषि के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने किया। आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि सूफीवाद के ऋषि पंथ की स्थापना किसने की? तो वो की शेख निरुद्दीन वली ने। उन्हें नंद ऋषि के नाम से भी जाना जाता है
और जिसने कश्मीर के लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। ऋषि संतों को समर्पित कई स्मारक कश्मीर के कई भागों में पाए जाते हैं। अब आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ से चीज़ों को समझिए। पहली बात तो यहाँ पे एक इमेज आप देख पा रहे हैं, ये कुरान की पांडुलिपि से लिया गया एक पन्ना है। दक्कन प्रवृत्ति 15वीं शताब्दी का ये जो एक पृष्ठ है, एक पांडुलिपि का पेज आपके सामने है। ठीक है, एक शब्द आएगा खानकाह। खानकाह मतलब होता है सूफी संस्था, जहाँ सूफी संत अक्सर रहते हैं उसे खानकाह कहते हैं। ठीक है, ओके, चलिए अब इसको पढ़ते हैं। देखिए 11वीं शताब्दी से अनेक सूफी जन मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे। कब की बात है? 11वीं शताब्दी से। बहुत सारे ऐसे सूफी जन थे जो मध्य एशिया से आकर के हिंदुस्तान में बसने लगे थे। दिल्ली सल्तनत जो हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था उसकी स्थापना की साथ ये प्रक्रिया उस समय और भी मजबूत हो गई जब उपमहाद्वीप में सर्वत्र यानी कि हर जगह बड़े बड़े अनेक सूफी केंद्र विकसित हो गए। चिश्ती सिलसिला इन सभी सिलसिलों में सबसे अधिक प्रभावशाली था। इसमें औलियाओं की एक लंबी परंपरा थी, जैसे अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हो गए या दिल्ली के कुतुबुद्दीन हो गए। ठीक है, और दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद हैं, या दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, और गुलबर्ग के बंदा नवाज गिसूद राज। ठीक है, तो ये औलियाओं की एक लंबी परंपरा यहाँ पे चल रही थी। सूफी संत अपने खानकाहों में विशेष बैठकों का आयोजन करते थे। ठीक है, खानकाह मैंने अभी जस्ट आपको पीछे बताया क्या होता है। खानकाह का मतलब जहाँ पे ये संत लोग आकर के मिलते हैं। ठीक है, चलिए, तो जहाँ सभी प्रकार के भक्तगण जिनमें शाही घरानों के लोग और अभिजात और आम लोग भी शामिल होते थे। ठीक है, इन खानकाहों में आते थे, वे आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते थे, अपनी दुनियादारी की समस्याओं को सुलझाने के लिए संतों से आशीर्वाद मांगते थे कि हम इस प्रॉब्लम से बाहर आ जाएं, तो संतों से अपना आशीर्वाद मांगते थे, और अथवा संगीत और नृत्य के जलसों में ही शामिल होकर के चले जाते थे। अच्छा, अक्सर लोग ये समझते थे कि सूफी औलियाओं के पास कुछ चमत्कारिक शक्तियाँ होती हैं जिसके माध्यम से ये बीमारी और समस्याओं को भगा देते हैं, जिनसे आम लोगों को बीमारियों और तकलीफ़ों से छुटकारा मिल सकता है। सूफी संत की दरगाह एक तीर्थ स्थल बन जाता था जहां सभी ईमान धर्म के लोग हजारों की संख्या में इकट्ठे होते थे। यहाँ पे आप जो पिक्चर देख पा रहे हैं ये सूफी संत की दरगाह है, जहाँ पे लोग अपने जो है कि समस्या और दुख लेकर के आए हैं और ये इनकी दुख का निवारण करेंगे। ठीक है, सभी पृष्ठभूमियों के भक्त सूफी दरगाहों पर जाते थे। अब देखिए आगे बढ़ेंगे तो एक पॉइंट है यहाँ पे, थोड़ा पढ़ लीजिए, बाकी कुछ खास नहीं है। जलालुद्दीन रूमी 13वीं सदी का महान सूफी शायर था। वह ईरान का रहने वाला था, जलालुद्दीन रूमी, और उसने फारसी में काव्य रचना की। इतना पढ़िए, बाकी चाहे तो आप ये पढ़ सकते हैं, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ें। अब देखिए यहाँ से उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव कैसे आया उस चीज़ को समझिए। देखिए हम लोग बात कर रहे हैं उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव की, कि उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव किस तरीके से आया। 13वीं सदी के बाद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आई। भक्ति आंदोलन की ये एक ऐसा समय था, एक ऐसा युग था जब इस्लाम, ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति की विभिन्न धाराओं ने और नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया। इसमें इस्लाम हो या ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म हो, सूफी मत हो, ठीक है, और नाथपंथियों, सिद्ध हो, योगी हो, इन्होंने सबने एक दूसरे को प्रभावित किया। इनके विचारों को इन्होंने लिया, इनके विचारों को इन्होंने लिया, इस तरीके से। ठीक है, हमने देखा कि राज्य चैप्टर 2, 3, 4 में हम पढ़ रहे थे, राज्यों का उद्भव हो रहा था। लोग अपने लिए नए नए व्यवसाय और नई नई भूमिकाएं खोज रहे थे। ऐसे लोग विशेष रूप से शिल्पी, कृषक, व्यापारी, मजदूर इन नए संतों के विचारों को सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते थे, फिर वे उनका प्रचार करते थे। ठीक है, उनमें से कबीर और बाबा गुरु नानक जैसे कुछ संतों ने सभी आडंबरपूर्ण रूढ़िवादी धर्मों को अस्वीकार कर दिया, जिसमें आडंबर बहुत थे, अंधविश्वास बहुत ज़्यादा था। तुलसीदास और सूरदास जैसे कुछ अन्य संतों ने उस समय विद्यमान विश्वासों और पद्धतियों को स्वीकार करते हुए
उन्हें सबकी पहुंच में लाने का प्रयत्न किया। अच्छा, उसी समय देखिए कबीर और जो बाबा गुरु नानक जी हैं, इन्होंने जो आडंबरपूर्ण जो अंधविश्वास फैला था उसको इन्होंने स्वीकार नहीं किया। तुलसीदास और सूरदास की अगर बात करें तो ये उस समय जो जो भी लोगों के विश्वास, जो भी विचार, जो पद्धतियाँ विद्यमान थे, इन्होंने इसको स्वीकार किया और फिर उन्हें सब तक पहुंचाने में प्रयास किया। तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया। ठीक है। अवधि पूर्वी उत्तर प्रदेश की बोली में लिखी गई तुलसीदास की रचना है रामचरितमानस। रामचरितमानस किसकी रचना है? तुलसीदास की। उनके भक्ति भाव की अभिव्यक्ति और साहित्यिक रचना, साहित्यिक कृति दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। वहीं पर अगर हम सूरदास की बात करें तो सूरदास जो है वो श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। सूरदास कौन है? ये श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उनकी रचनाएं सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी में संग्रहित हैं। किनकी रचनाएं? सूरदास की, और उनके भक्ति भाव को अभिव्यक्त करती हैं। असम के शंकरदेव जो इन्हीं के समकालीन थे, इन्हीं की समय के थे, उन्होंने विष्णु की भक्ति पर बल दिया और असमिया भाषा में कविताएं और नाटक लिखे। उन्होंने ही नामघर, कविता पाठ और प्रार्थना गृह स्थापित करने की पद्धति चलाई। ठीक है, कविता पाठ और जो प्रार्थना गृह होता है उसको स्थापित करने की बात की इन्होंने। किसने? तो ये हैं शंकरदेव। ठीक है, इन्होंने, और ये पद्धति चलाई जो कि आज तक चल रही है। तो इस परंपरा में हुआ क्या? इस परंपरा में दादू दयाल, रविदास और मीराबाई जैसे संत भी शामिल थे। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी जिनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजसी घराने में हुआ था। मीराबाई रविदास जो अस्पृश्य जाति के माने जाते थे, उनकी अनुयायी बन गई, उनकी फॉलोअर बन गई। ठीक है, उनको, ठीक है, वे कृष्ण के प्रति समर्पित थी। कौन? मीराबाई। ओके, और उन्होंने अपने गहरे भक्ति भाव को कई भजनों में अभिव्यक्त किया है। किन्होंने? मीराबाई ने। ठीक है, यहाँ पर कुछ पॉइंट ऊपर अब हम समझेंगे। देखिए नीचे यहाँ पे आप एक इमेज देख रहे हैं। यहाँ पे इस इमेज में क्या है? देखिए कुछ लोग आपको नाचते झूमते दिख रहे हैं। चैतन्य देव 16वीं शताब्दी के बंगाल के एक भक्ति संत, इन्होंने कृष्ण राधा के प्रति निष्काम भक्ति भाव का उपदेश दिया। ठीक है, चैतन्य देव ने। इस चित्र में आप उनके अनुयायियों के एक समूह को आनंद में नाचते गाते हुए देख सकते हैं। लोग कृष्ण और राधा की भक्ति में यहाँ पे झूम रहे हैं। ये चैतन्य देव के अनुयायी हैं। ठीक है, इतनी बात। यहाँ पे एक मैप आपके सामने है जो मुख्य भक्ति संत और उनसे जुड़े क्षेत्रों को यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, चलिए एक पॉइंट और रहता है, इसको पढ़िए। शंकर देव की भक्ति का सार एक शरणम नाम धर्म, यानी कि एक सर्वोच्च सत्ता के प्रति समर्पण के नाम से जाना गया। किसको? शंकर देव की भक्ति के सार को। शंकर देव की शिक्षाएं भगवत गीता और भागवत पुराण पर आधारित हैं। उन्होंने ज्ञान के प्रसार के लिए सत्र या मठों की स्थापना को प्रोत्साहित किया। उनकी प्रमुख रचना में कीर्तन घोष शामिल है। कीर्तन घोष जो है यह शंकर देव की रचना है। तो इस तरीके से हमने इसमें समझा। ठीक है, तुलसीदास की बात हमने की यहाँ पे, और हमने यहाँ पे सूरदास की बात की, मीराबाई की बात की। अब आगे बढ़ेंगे। तो ये पॉइंट तो यहाँ पे क्लियर हो गया था हमारा कि जो मीराबाई थी वो कृष्ण के प्रति समर्पित थी। उन्होंने अपने गहरे भक्ति भाव को कई भजनों में अभिव्यक्त भी किया है, और उनके गीतों ने उच्च जातियों के रीतियों नियमों को खुली चेतावनी भी दी, और ये गीत राजस्थान गुजरात के जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय भी हुए। इन संतों में से अधिकांश का विशिष्ट अभिलक्षण ये है कि इनकी कृतियाँ, इनकी रचनाएं क्षेत्रीय भाषाओं में रची गई, यानी कि जिस क्षेत्र में ये रहते उसी क्षेत्र की जो मदर टंग, जो मातृभाषा है, उसी में ये अपनी रचनाओं को रचते थे। इन्हें आसानी से गाया जा सकता था ताकि जो सीधे साधे लोग हैं, अनपढ़ हैं, वो भी इसको आसानी से जान सकें, समझ सकें। इसलिए ये बेहद लोकप्रिय हुई, पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चलती रहीं। अक्सर इन गीतों के प्रसारण में सर्वाधिक निर्धन, सर्वाधिक वंचित समुदाय और महिलाओं की भूमिका रही। प्रसारण की इस प्रक्रिया में ये सभी लोग अक्सर अपने अनुभव भी जोड़ देते थे। इस तरह आज मिलने वाले गीत संतों की रचनाएं तो हैं ही, साथ ही साथ उन पीढ़ियों के लोगों की रचनाएं मानी जा सकती हैं जो उन्हें
गाया करते थे। वे हमारी जीती जागती जन संस्कृति का अंग बन गई। इस तरीके से यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब इस पॉइंट को समझिए। देखिए, भक्ति संतों का एक महत्वपूर्ण योगदान संगीत के विकास में था। इन्होंने संगीत को भी बहुत डेवलप किया। बंगाल के जयदेव ने संस्कृत में गीत गोविंद की रचना की। पॉइंट को नोट करिए तुरंत। कौन है ये? जयदेव हैं। इन्होंने गीत गोविंद की रचना की। किस भाषा में की? संस्कृत में की। कहाँ के थे? बंगाल के थे। जिसमें हर गीत एक विशेष राग और ताल में रचा गया है। संगीत पर इन संतों का एक महत्वपूर्ण प्रभाव भजन, कीर्तन और अभंग का प्रयोग था। इन गीतों ने जो मनोभावनात्मक अनुभवों पर बल देते हैं, जनमानस को ज़्यादा आकर्षित किया। इतनी बात क्लियर हो गई। यहाँ पे राणा के राजमहल से परे मीरा के द्वारा रचा गया एक गीत है, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। कबीर, नज़दीक से एक नज़र डालते हैं कबीर पर। कबीर संभवतः 15वीं-16वीं सदी में हुए थे। संभवतः यानी कि पूरी क्लियर जानकारी नहीं है, संभावना है ऐसी। वे एक अत्यधिक प्रभावशाली संत थे। उनका पालन पोषण बनारस में या उसके आसपास के एक मुसलमान जुलाहा यानी बुनकर परिवार में हुआ था। उनके जीवन के बारे में हमारे पास बहुत कम विश्वसनीय जानकारी है। हमें उनके विचारों की जानकारी उनकी साखियों और पदों के विशाल संग्रह से मिलती है। जो कबीरदास जी के जो रचनाएं हैं, जो साखी हैं, पद हैं, उनके संग्रह से हमें उनके बारे में जानकारी मिलती है, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि इनकी रचना तो कबीर ने की थी, परंतु ये घुमंतु भजन गायकों द्वारा गाए जाते थे। यानी कि इनकी रचना कबीर ने की थी, लेकिन ये गायक इसके माध्यम से जाते थे जो घुमंतु लोग होते थे, भजन गायक। इनमें से कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहब, पंचवाणी और बीजक में संग्रहित एवं सुरक्षित हैं। किसमें? गुरु ग्रंथ साहब में, पंचवाणी में, बीजक में कबीरदास के जो भजन है वो संग्रहित हैं। ठीक है। सच्चे प्रभु की खोज में कबीर की एक रचना है। यहाँ पे ये कबीर की रचना है, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं आसानी से। ठीक है। चलिए, यहाँ पे कबीरदास जी करघे पर काम करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। तो कबीर के जो उपदेश थे प्रमुख धार्मिक परंपराओं की पूर्ण एवं प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित थे। कबीरदास के उपदेश प्रमुख जो धार्मिक परंपराएं थी उनकी पूर्ण और प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित थे। उनके उपदेशों में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों की जो बाहरी आडंबरपूर्ण पूजा है उसके सभी रूपों का मजाक उड़ाया गया है। उनके काव्य की भाषा बोलचाल की हिंदी थी जो आम आदमियों के द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी। उन्होंने कभी कभी रहस्यमयी भाषा का भी प्रयोग किया जिसे समझना कठिन होता है। ठीक है। कबीर जो है वो निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। ध्यान रखिएगा, निराकार जो कबीर हैं वो निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने ये उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। हिंदू तथा मुसलमान दोनों लोग उनके अनुयायी हो गए। किसके? कबीरदास जी के। अब यहाँ से हम बाबा गुरु नानक पर एक नज़दीक से एक नज़र डालेंगे। देखिए, कबीर की अपेक्षा बाबा गुरु नानक 1469 से लेकर के 1539 के बीच की बात है के बारे में हम कहीं अधिक जानते हैं। तलवंडी पाकिस्तान में ननकाना साहब जो स्थान है उसमें जन्म लेने वाले बाबा गुरु नानक ने करतारपुर रावी नदी के तट पर डेरा बाबा नानक, ठीक है, करतारपुर में एक केंद्र स्थापित करने से पहले कई यात्राएं की। उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई जिसके अंतर्गत उन्हीं के शब्दों यानी कि भजनों को गाया जाता था। यहाँ पे शब्द का मतलब भजन है। उनके अनुयायी अपने अपने पहले धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नज़रअंदाज करके एक सांझी रसोई में इकट्ठे खाते पीते थे। ठीक है। किसको? देखिए, उनके जो अनुयायी थे वो अपने अपने पहले के धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नज़रअंदाज करके सांझ की जो रसोई होती थी उसमें इकट्ठे खाते पीते थे। इसको लंगर कहा जाता था जो कि आज भी गुरुद्वारे में जारी है। बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसे धर्मसाल या धर्मशाला कहा गया। आज इसे गुरुद्वारा कहा जाता है। ठीक है। 1539 में अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुना। इनका नाम लहणा था, लेकिन ये गुरु
अंगद के नाम से जाने गए। नाम लहणा था लेकिन ये गुरु अंगद के नाम से जाने गए। यहाँ पे ये जो इमेज आपके सामने है आप देख पा रहे हैं, तो ये धार्मिक महानुभावों से चर्चा करते बाबा गुरु नानक जी बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ये गुरु अंगद के नाम जो लहणा थे ये गुरु अंगद के नाम से जाने गए। गुरु अंगद नाम का महत्व ये था कि गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही अंग माने गए। जो गुरु अंगद हैं वो बाबा गुरु नानक के ही अंग माने गए। ठीक है, गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया। गुरु अंगद ने गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया और उस कलेक्शन में अपनी जो इनकी अपनी रचनाएं थी अंगद जी की वो उन्होंने इसमें जोड़ दी। ठीक है, गुरु नानक की रचनाओं में गुरु अंगद ने अपनी रचनाएं जोड़ दी। संग्रह एक नई लिपि गुरुमुखी में लिखा गया था। गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारियों ने भी अपनी रचनाएं नानक के नाम से लिखी। इन सभी का संग्रह गुरु अर्जन ने 1604 में किया। किसने? गुरु अर्जन ने 1604 में इन सभी को का कलेक्शन किया। इस संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव और गुरु तेग बहादुर जैसे सूफियों, संतों और गुरुओं की वाणी जोड़ी गई। 1706 में इस बड़े संग्रह को गुरु तेग बहादुर के पुत्र और उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया। आज इस संग्रह को सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और 16वीं शताब्दी में बाबा गुरु नानक के उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में उनके अनुयायियों की संख्या का विस्तार हुआ। ये अनुयायी कई जातियों के थे। ठीक है, इसमें कोई जाति विशेष नहीं थी, कई जातियों के थे, परंतु इनमें व्यापारी, कृषक, शिल्पकार ज़्यादा थे। इसकी वजह ये हो सकती है कि बाबा गुरु नानक इस बात पर बल दिया करते थे कि उनके अनुयायी गृहस्थ हों और उपयोगी तथा उत्पादक पेशों से जुड़े हों। अनुयायियों से ये आशा भी की जाती थी कि वे नए समुदाय के सामान्य कोष में अपना योगदान भी देंगे। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ से केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदिर साहब यानी कि स्वर्ण मंदिर के आसपास रामदासपुर शहर अमृतसर विकसित होने लगा था। प्रशासन में यह वस्तुतः स्वायत्त था। आधुनिक इतिहासकार इस युग के सिख समुदाय को राज्य के अंतर्गत राज्य मानते थे। मुगल सम्राट जहांगीर इस समुदाय को एक संभावित खतरा मानते थे कि यह समुदाय हमारे लिए खतरा हो सकता है। उसने 1606 में गुरु अर्जन को मृत्युदंड देने का आदेश दे दिया। 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हो गया, जिसका दूरगामी परिणाम ये हुआ कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा संस्था का निर्माण किया। आपसे प्रश्न पूछ लेगा खालसा की संस्था का निर्माण किसने किया? तो गुरु गोविंद सिंह ने किया। कब किया? 1699 में किया। खालसा पंथ के नाम से जाना जाने वाला सिख समुदाय अब एक राजनीतिक सत्ता बन गया। 16वीं और 17वीं शताब्दियों की बदलती हुई ऐतिहासिक परिस्थितियों ने सिख आंदोलन के विकास को प्रभावित किया। शुरू से ही बाबा गुरु नानक के विचारों का सिख आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा था। इतनी बात क्लियर है। यहाँ पे जो इमेज आप देख पा रहे हैं ये गुरु ग्रंथ साहब की एक आरंभिक पांडुलिपि है। ये शुरुआत की एक पांडुलिपि है गुरु ग्रंथ साहब की। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर है कि शुरू से ही बाबा गुरु नानक के विचारों का सिख आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने एक ईश्वर की उपासना पर जोर दिया। ठीक है, और उन्होंने आग्रह किया कि जाति, धर्म अथवा लिंग भेद मुक्ति प्राप्ति के लिए कोई मायने नहीं रखते। ठीक है, जाति, धर्म, लिंग भेद मुक्ति पाने के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए कोई मायने नहीं रखते और उनके लिए मुक्ति किसी निष्क्रिय आनंद की स्थिति नहीं थी, बल्कि सक्रिय जीवन व्यतीत करने के साथ साथ सामाजिक प्रतिबद्धता की निरंतर कोशिशों में ही निहित थी। अपने उपदेश के सार को व्यक्त करने के लिए उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया। कितने शब्दों का प्रयोग किया सर? 3 शब्दों का प्रयोग किया। क्या थे वो शब्द? नाम, दान, स्नान। ठीक है, इसका मतलब होता है नाम का अर्थ होता है सही उपासना करना, दान का अर्थ होता है दूसरों का भला करना, स्नान का अर्थ होता है आचार विचार की पवित्रता। आपके अंदर आचार विचार की पवित्रता होनी चाहिए। ठीक है, आज उनके उपदेशों को नाम जपना, कीर्तन करना और वंड छकना के रूप में याद किया जाता है।
ये अवधारणाएं भी उचित विश्वास और उपासना, ईमानदारीपूर्ण निर्वाह और संसाधनों को मिल बांट कर प्रयोग करना यानी कि दूसरों की मदद के महत्व को रेखांकित करती हैं। इस तरह बाबा गुरु नानक के समानता के विचारों के सामाजिक राजनीतिक मायने थे। शायद इसी बात से हमें बाबा गुरु नानक और उनके अनुयायियों के इतिहास और कबीर, रविदास, दादू जैसे संतों और उनके अनुयायियों जिनके विचार बाबा गुरु नानक के विचारों के काफ़ी करीब थे, के इतिहास में फ़र्क को समझने में मदद मिलती है। तो डियर फ्रेंड, इस तरीके से ये चैप्टर हमारा होता है कंप्लीट। बहुत बड़ा चैप्टर था, हमने इसको जाना, समझा, पढ़ा, बहुत कुछ सीखा यहाँ से, किस तरीके से लोगों की ईश्वर के प्रति भक्ति, प्रेम भावना जागृत हुई, कैसे लोगों किस तरीके से उनके विचार परिवर्तित होते चले गए। ठीक है, और अब इस प्रश्न से जो पूछे गए, इस चैप्टर से पूछे गए जो प्रश्न है, आइए उनको डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न तो यहीं पे है और 2023 का प्रश्न है ये, और प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सी रचना सूरदास द्वारा संकलित नहीं है? सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य रत्ना या फिर साहित्य लहरी, कौन सी रचना है जो सूरदास के द्वारा संकलित नहीं है? इस प्रश्न का आंसर हमको यहाँ पे मिल जाएगा। प्रश्न कह रहा था कि सूरदास के द्वारा संकलित नहीं है। देखिए, सूरदास की जो रचना है उसमें आपकी सूरसागर है जो कि पहला ऑप्शन था, दूसरा ऑप्शन सूरसारावली था, 3 नंबर पे साहित्य रत्ना था, चौथा आपका साहित्य लहरी था। ठीक है, ये तो तीनों हैं, लेकिन इसमें कौन इंक्लूड नहीं है, कौन शामिल नहीं है? साहित्य रत्ना इसमें शामिल नहीं है, वही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस प्रश्न में हमारा जो साहित्य रत्ना ऑप्शन सी है वह राइट हो जाएगा। हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है, वीरशैव आंदोलन की स्थापना किसने की थी? ज्ञानेश्वर, शंकर, बसवन्ना या फिर रामानुज ने? तो वीरशैव आंदोलन की जो स्थापना है, पहली बात तो यहीं पे हमारा आंसर क्लियर हो जाता है। वीरशैववाद यानी कि वीरशैव आंदोलन की स्थापना बसवन्ना का वीरशैव आंदोलन। ठीक है, तो बसवन्ना ने इसकी स्थापना की थी। यहाँ पे लिखा है कि बसवन्ना और अल्लमा प्रभु अक्क महादेवी जैसे उसके साथियों के द्वारा ये वीरशैव आंदोलन शुरू किया गया था। में मुख्य कौन थे इसमें? मुख्य थे बसवन्ना। तो राइट आंसर भी बसवन्ना हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बसवन्ना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपसे कहता है कि गुरु नानक द्वारा बनाए गए शुरुआती पवित्र स्थान को किस नाम से जाना जाता है? बीजक, खालसा, लंगर या फिर धर्मशाला? क्या पूछ रहा है ये स्थान पूछ रहा है। क्या हो जाएगा? तो प्रश्न में हमसे पूछ रहा है कि गुरु नानक द्वारा बनाया गया जो शुरुआती पवित्र स्थान था, तो वो जो पवित्र स्थान था, जो जगह थी, उसको धर्मशाला कहा गया। क्या कहा गया? धर्मशाला कहा जाता था। आज इसे गुरु द्वारा कहते हैं। इस तरीके से प्रश्न का जो आंसर है वह धर्मशाला राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। कहता है, ध्यान से पढ़िए, कथन ए और आर को पढ़िए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। पहला इसका देखिए ऑप्शन क्या है कि शंकर अद्वैत के समर्थक थे, जिसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा जो कि परम सत्य है दोनों एक ही हैं। ये कथन ए हो गया। आर को पढ़िए। आर कहता है कि शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या यानी कि माया माना और मोक्ष प्राप्त करने के लिए संसार का परित्याग करने का उपदेश दिया। कौन सही है, कौन गलत है? जो प्रश्न है उसका आंसर यहाँ से क्लियर होगा। पहला ऑप्शन कह रहा था कथन ए कि जो शंकर हैं वो अद्वैतवाद के समर्थक थे, जिसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा जो परम सत्य है दोनों एक ही हैं। ये हमारा कथन ए था। दूसरा कह रहा था कथन कि शंकर ने हमारे चारों ओर, क्या लिखा था? शंकर ने, यहाँ पे देखिए, शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या यानी कि झूठा माना। ठीक है, और क्या कहा? और मोक्ष प्राप्त करने के लिए उन्होंने क्या किया? मोक्ष प्राप्त करने के लिए संसार का परित्याग करने का उपदेश दिया। ठीक है, समझिए, थोड़ा सा इन्होंने शब्दों को, जो रीजन दिया है नीचे, आर जो कारण दिया है उसमें शब्दों को बदल दिया है। ये तो ठीक है कि शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या माना है और मोक्ष प्राप्त करने के लिए उन्होंने क्या कहा? संसार का परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने और ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझने, मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। तो इन्होंने संसार का परित्याग करने का उपदेश दिया। ठीक है, और यहाँ पे जो ये रीज़न आर है ये ए को एक्सप्लेन कर रहा है। इस तरीके से यहाँ पे ए और आर दोनों सही हैं। जो आर है वो सही व्याख्या करता है ए की। ऑप्शन ए
यहाँ पे राइट हो जाता है। इसके बाद बढ़ेंगे हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ से। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बसवन्ना द्वारा आरंभ किए गए वीरशैव आंदोलन के बारे में सही है। इसका आरंभ तमिल भक्ति आंदोलन के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में प्रारंभ हुआ। यह तमिल भक्ति आंदोलन से प्रेरित था। इसने शिव से प्रेम को मुक्ति के मार्ग के रूप में अपनाने का उपदेश दिया। तो अब इसमें देखिए कहता है कौन सही है कौन गलत है। तो इस प्रश्न में जो पहला ऑप्शन था इसमें राइट यानी कि सटीक लाइन के अकॉर्डिंग तो आंसर नहीं दिया है, लेकिन हमें समझना पड़ेगा। हालांकि सही ही लिखा है। जैसे ये कह रहा है कि हमने पहले पढ़ा कि तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच क्या संबंध है, ये हमने पहले पढ़ा। फिर इसका जो रिजल्ट आया, परिणाम स्वरूप ये हुआ कि जो प्रतिक्रिया हुई वो बसवन्ना और ये जो वीरशैव आंदोलन हुआ इसमें स्पष्ट दिखाई देता है। और ये जो आंदोलन है इसने क्या किया कि सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। ये जो यहाँ पे तमिल भक्ति आंदोलन मंदिर पूजा जो चल रही थी इसके विरुद्ध वीरशैव आंदोलन ने इसके विरुद्ध अपने तर्क प्रस्तुत किए। यानी कि कुल मिलाकर के इसका आरंभ तमिल भक्ति आंदोलन के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में हुआ और इसके अलावा ये सभी प्रकार के कर्मकांड और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। तो इसमें फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। बस इसमें आपका जो ए है वही राइट है। ऐसा नहीं कि तमिल भक्ति आंदोलन से प्रेरित था, प्रेरित नहीं था, ये इसके विरुद्ध में ही था। ठीक है, क्योंकि और इसमें शिव से प्रेम को मुक्ति के मार्ग के रूप में अपनाने का उपदेश भी नहीं दिया। ये तो पूरी तरीके से ये जो कर्मकांड है, मूर्ति पूजा है, ये उसका विरोध ही कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे केवल ए ऑप्शन जो आपका रहेगा वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किसने खालसा संस्था का निर्माण किया था। गुरु नानक ने, गुरु अर्जन ने, गुरु गोविंद सिंह ने या फिर गुरु तेग बहादुर ने। किसने खालसा संस्था का निर्माण किया। प्रश्न का आंसर यहाँ पे है। देखिए, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की संस्था का निर्माण किया। अगर आपसे पूछ ले कब किया तो 1699 में किया। ठीक है, और खालसा पंथ के नाम से जाना जाने वाला सिख समुदाय। ठीक है, इतना छोड़ दो। जो प्रश्न के अकॉर्डिंग आंसर है हमारा वो हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह ने खालसा संस्था का निर्माण किया था और वो भी 1699 में। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन नयनारों और अलवारों के विषय में सही नहीं है। यानी कि जो गलत स्टेटमेंट है वो हमको बताना है। पढ़िए स्टेटमेंट को। ये संत सभी जातियों के जिनमें अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल थे। ओके, वे बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे। ये शिव या विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। वे संगीत का विरोध करते थे। कौन सा ऑप्शन इसमें आपका राइट होगा, कौन गलत होगा, आइए देखते हैं। प्रश्न का आंसर यहाँ से क्लियर होगा। पहला ऑप्शन कह रहा था कि ये संत सभी जातियों के थे जिनमें अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल थे। वेरी गुड, ये ऑप्शन हमारा ए था जो कि हो गया राइट। दूसरा कह रहा था कि ये बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे। वेरी गुड, यहाँ से ऑप्शन बी ले लो। ये बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे, बी भी हमारा राइट हो गया। सी ऑप्शन कह रहा था कि ये शिव और विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। देखिए यहाँ पे इसमें दिया हुआ है जस्ट इसके आगे ही कि ये शिव और विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। तो ए बी सी तीनों राइट हो गए। ठीक है, जो डी ऑप्शन वो कह रहा था कि ये संगीत का विरोध करते थे। नहीं, ये तो स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध कर दिया करते थे। जो संगीत का विरोध करेगा वो कविताओं को संगीतबद्ध कैसे कर देगा, नहीं करेगा ना। तो ऐसा नहीं कि ये संगीत का विरोध करते थे। यही ऑप्शन इसमें चौथा हमारा गलत हो जाएगा। ये संगीतबद्ध करते थे यानी कि संगीत से इनको प्रेम था। तो इस तरीके से सारे ऑप्शन यहाँ पे नैनार और अलवार को लेकर के राइट हो जाएंगे। एक जो गलत है वो चौथा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये संगीत का विरोध नहीं करते थे, संगीत से प्रेम करते थे, ऐसा हम कह सकते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा आपका। तो डियर फ्रेंड, ये जो 7-8 प्रश्न हमने करवाए ये सिर्फ 2023 और 2024 में जो प्रश्न आपके पूछे गए हैं वही प्रश्न आपके थे। ठीक है, और
आपको पता है कि जो भी चैप्टर हम करवा रहे हैं उसके प्रश्न आपको करवाए जाते हैं चैप्टर के साथ में ही। बाकी जो इससे पीछे जो प्रश्न पूछे गए हैं 2023 से पीछे, वो हम तब करवाएंगे जब पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, हिस्ट्री ज्योग्राफी कंप्लीट जब हम 6, 7, 8 सब पढ़ा लेंगे, तब जो PYQ प्रैक्टिस शुरू करेंगे उसमें सब करवा देंगे। जो भी विद्यार्थी इस NCERT को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेता है, डेफिनेटली वो 50 से 55 नंबर जो है SST के पोर्शन में लेकर के आएगा। क्योंकि अब आप भी समझ रहे हैं कि किस तरीके से प्रश्न बनेंगे और वो यहीं से बनते हैं। ठीक है, आप बहुत ही ऑथेंटिक चीज़ पढ़ रहे हैं। अगर आपका SST सब्जेक्ट है तो आप बहुत ऑथेंटिक चीज़ पढ़ रहे हैं, इससे बाहर कुछ नहीं। सीटेट खुद कहता है कि भैया NCERT पढ़ के आओ, हम वहीं से पूछते हैं, उससे बाहर हम पूछते नहीं हैं, उससे बाहर तुम्हें पढ़ने का मतलब बनता नहीं है। ठीक है, कोई भी PYQ उठा करके देख लीजिए, प्रश्न आपको यहीं से मिलेंगे। मैं आपको सामने दिखा भी देता हूं, देखो भैया ये प्रश्न इस लाइन से पूछा गया है, ऐसे पूछा गया है। तो अपने दोस्तों तक कॉलेज ग्रुप में इन वीडियोस को जरूर शेयर करें, उनको बताएं कि यही ऑथेंटिक चीज़ है, प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। बहुत ज़्यादा मटेरियल बटोरने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको मटेरियल इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है। ये हम आपको पढ़ा रहे हैं और इसके नोट्स जो हैं वो भी प्रिपेयर हो रहे हैं। वो आपको जब सीटेट का नोटिफिकेशन आ जाएगा तब आपको नोट्स प्रोवाइड कराना शुरू करेंगे, उसको एक बार रिवाइज कर लेना, आपका काम तमाम। ठीक है, थैंक यू सो मच। क्लास कैसी रही कमेंट करके जरूर बताइए। 1 घंटे की क्लास रही, बहुत मेहनत लगी है और इस मेहनत को आप कितना पसंद करते हैं ये हमें वीडियो बताएगा। थैंक यू सो मच।